तो यार देख के भी ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का मन भरा नहीं है और रिकोशे की थोड़ी और बैंड बजनी बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो रिकोशे को भी बुक किया मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट, वो उनकी लास्ट अपीयरेंस नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि दोबारा से रिकोशे आए और उनको बिल्कुल बजाया जाए जैसे ब्रॉन ब्रेकर ने उनको बजाया था, क्योंकि अभी स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मतलब रिकोशे के कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट्स हैं वो बाकी हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फुल्ली यूटिलाइज करना चाहेगी, यूटिलाइज मतलब कि ब्रॉन ब्रेकर के सामने कि उनको जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सके। तो अभी ऐसा हो सकता है कि दोबारा से रिकोशे काउंटर करें, लेकिन उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर फिर से उनकी बैंड बजा दें, जिसकी वजह से जो सेंड ऑफ है वो रिकोशे का हो जाएगा। अभी ऐसा लग सकता है शायद आपको भाई ये रिकोशे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये हमेशा ही होता है सुपरस्टार्स के साथ। इसका एग्जांपल मैं डीन एम्ब्रोज को बोल सकता हूँ, भले ही उनको शील्ड वाला मैच दे दिया था, लेकिन आपको याद होगा जब लास्ट चल रहा था उनका तो डब्ल्यूडब्ल्यू को किसी भी मेजर इवेंट में बुक नहीं कर रही थी। तो भाई फिर रिकोशे तो क्या ही चीज़ है, तो ये चल रहा है उनके साथ। एक बड़ी फनी चीज़ मुझे दिखी, सीएम पंक तो भाई फुल मजे ले रहे हैं। ये जो वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंस्टाग्राम पे डाली है जहां पर रिकोशे को एम्बुलेंस से लेके जा रहे हैं, यहाँ पे सीएम पंक का कमेंट देखो, ये लिखते हैं रिपोशे और साथ में उन्होंने जो है सैड वाली इमोजी भी लगाई है और लोग इसको भाई दबा के लाइक कर रहे हैं। तो ये यहीं से समझ में आ रहा है कि जो स्टोरी लाइन है उससे हटाने के लिए ही किया गया है। मतलब कुछ लोग हो जाते हैं कभी कभी सीरियस, लेकिन समंथा की बात कर रहे हैं भाई सारे लोग की, उनकी जो एक्टिंग है वो कितनी बढ़िया है। आज एनएक्सटी के शो में जो है कोडी रोड्स आए, और कोडी रोड्स आए तो उनको क्रिटिसिज्म भी मिल गया, और लोगों का ये कहना है भाई ये कोडी रोड्स लगातार इतने सारे शोज में क्यों जा रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम फील हो रही है। अभी आपको पता है वैसे ही कोडी रोड्स के अराउंड जो माहौल है वो बेकार से ही चल रहा है, रीज़न आपको पता ही है, वो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन आज एनएक्सटी के शो पर जाकर अनाउंसमेंट वगैरह करी उन्होंने, हालांकि उनकी खुद की स्टोरी लाइन से ऐसा कुछ बहुत मेजर लिंक नहीं था उनका, सिर्फ मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बस एनएक्सटी के शो में एक बड़े स्टार को लेके आना था तो वो कोडी रोड्स को लेके आ गया। लेकिन इसकी वजह से जो कोडी रोड्स हैं उनको थोड़ी सी नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही, मतलब ऑब्वियसली उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के नीचे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैंडल्स के नीचे। और ये तो आपको पता ही है तब से चल रहा है जब से रोमन रेंस को उन्होंने हराया है और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। भी जब तक हालत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती भाई वॉइस ओवर वीडियोस ही आएंगे, और हालत तो ऐसा लग रहा है भाई एनएक्सटी की भी हो सकता है, मुझे इतना तो बिलीव नहीं है इस वाली रिपोर्ट में, लेकिन ऐसा मानना है कि हो सकता है कि टीकेओ जो है एनएक्सटी को खत्म ही कर दे। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो रीजन इसके पीछे ये है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू टीकेओ के साथ या फिर एंडेवर के साथ मर्ज नहीं हुई थी तो मामला यह था कि डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी को इतना भी कुछ ऐसे नजर से नहीं देखती थी कि ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, क्योंकि वो उसको सिर्फ यूज करते थे कि भाई परफॉर्मेंस सेंटर का थोड़ा सा बड़ा वर्जन। लेकिन अब आपको पता है एनएक्सटी को वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये भी बराबर का ब्रांड है। आपने ड्राफ्ट में भी देखा होगा कि वो लोगो वगैरह में भी थोड़ी सी उन्होंने येलो गोल्ड वाली छाप डाल दी। हालांकि फिर भी ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि कोई बहुत ही मेजर एनएक्सटी का कुछ हो गया, लेकिन फिर भी दिखाते वो वैसे हैं। बट अब मानना यह है कि अगर प्रॉफिटेबल नहीं लगती आने वाले टाइम में तो टीकेओ तो भाई इनके ऊपर बैठी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एनएक्सटी को खत्म कर दें। अब आपको लगेगा कि वो बाकी सुपरस्टार्स कहाँ जाएंगे, तो फिर उनको जो है मेन रोस्टर में मर्ज कर देंगे, और अगर उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है तो आने वाला टाइम में ये हो सकती है। मेरे को इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई बिलीव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही टीकेओ पावर में है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ऑब्वियसली भाई उनके भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ सजेशन देते होंगे, तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फाइनेंशियली डिसीजन कुछ भी ले लिए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी रिलीज कर दिया था पास्ट में, तो क्या पता ऐसा भी हो जाए। अभी आपको पता है ये टीएनए और एनएक्सटी का जो है बहुत कुछ कोलैब वगैरह चल रहा है। जॉर्डन ग्रेस को हमने देखा था, वो एनएक्सटी के शो पर आई थी। तो दूसरा ऐसा नाम जो कि शायद बन सकता है जॉर्डन ग्रेस के पास एंट्री मारने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो हो सकते हैं मूस। आपको पता है टीएनए की अगर देखो तो बिल्कुल टॉप गाइज में से हैं। इवन उन्होंने खुद इंटरेस्ट भी दिखाया, और कुछ टाइम पर मैंने आपको बताया भी था कि ड्रू मैकिंटायर के साथ उनके कुछ एक्सचेंजेस भी हुए थे पास्ट में, इनका जो है कनेक्शन भी रहा है। तो ये हो सकता है एडवांस में आप लोगों के लिए स्पॉइलर है कि अगर कोई दूसरा नाम ये टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू के कोलैब में आ रहा है तो वो शायद नाम हो सकता है मूस का। नेक्स्ट ये सीएम पंक की फोटो देखो भाई, और इस फोटो को देख के तो भाई मजा ही आ जाएगा आपको, क्योंकि ये अगर आप कंपैरिजन करोगे मतलब अपने दिमाग में लेके आओगे, वो सीएम पंक का सर्वाइवर सीरीज का रिटर्न और इस फोटो को, तो यहाँ पर जो मसल मास है वो क्लियरली आप देख सकते हो भाई सीएम पंक ने और ज्यादा गेन कर लिया। और ना सिर्फ उन्होंने ट्राइसेप की रिकवरी करी है, बल्कि खुद उन्होंने बॉडी को जो रिकॉम किया है वो उसमें भी और ज्यादा बेटर लग रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने जेड कारगिल की ये टी शर्ट पहनी थी, तो बस यहाँ पे जो उनकी वाइफ एजली है और जेड कारगिल वो शुरू हो जाती हैं, और बस कॉमेंट सेक्शन में फिर वही चल रहा था। बट ये अपडेट है उनकी फिजिक की लग बढ़िया रही है, और शायद ऐसा लग रहा है कि अब वो रेडी हैं कुछ हंगामा करने के लिए। इवन हो सकता है वो हंगामा आपको इसी हफ्ते भी दिख जाए। ब्रॉक लेसनर के बारे में, इसको फॉर्चुनेट चीज बोलो अनफॉर्चुनेट
चीज़ बोलूँ ये आपके ऊपर है। फॉर्चुनेट इसलिए हो सकता है क्योंकि ब्रॉक लेसनर आपको टीवी पे दिखेंगे, तो यहाँ पे जो बहुत ही ऑब्वियस स्टोरी है वो ब्रॉक लेसनर की हो सकती है ब्रॉन ब्रेकर के साथ। आपको पास में पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कई बार पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट देती है सुपरस्टार्स को। अभी ब्रॉन ब्रेकर को ये टॉप लेवल पे लेके जा रहे हैं, उस पाथ पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर को किस फैशन में अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी स्टोरी लाइन में बुक किया है, तो ऐसा हो सकता है भाई कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर की एक फ्यूड हो जाए जो कि फुल्ली स्टैब्लिश करे ब्रॉन ब्रेकर को एक तगड़ा सुपरस्टार ऑन मेन रोस्टर। अब मैं इसका मतलब ये नहीं निकालूंगा कि इसका मतलब ब्रॉक लेसनर हार ही रहे हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी भी नहीं होता भाई। कई बार टॉप स्टेज पे जाके अगर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉक लेसनर के सामने कुछ तगड़ा परफॉर्म करते हैं तब भी वो उनके लिए स्पॉटलाइट लेने के लिए काफी होगा। लेकिन ये डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की लिस्ट में है। अब डिपेंड करता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब तक हो रहा है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आसपास है तो बिफोर रेसलमेनिया या फिर एट रेसलमेनिया, क्योंकि गुंतर भी है लिस्ट में, तो शायद ये मैच कहीं आसपास हो सकता है। अगर हार गए ब्रॉक लेसनर तो बुरा तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको पता है लास्ट में जब सुपरस्टार का करियर चल रहा था तो कुछ ऐसे ही होता है। वैसे अभी ये लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट हो सकती है। यू नेवर नो, अगर ब्रॉक लेसनर पैसों के पीछे चलते हैं जो कि हमेशा से ही उनका रहता है सीन, तो क्या पता वो रिटायरमेंट को अपने डिले कर दें और अपनी जो अपीयरेंसेस है उसको कम कर दें। इस चीज़ को मैं हमेशा ही जो है अपने साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई उनको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। अंडरटेकर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में एक ऐसी चीज़ बोली है जो कि क्रिटिसाइज करती है उनको, मतलब ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म किया उन्होंने। वो कहते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन से मेरी बहुत बात होती है, बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी एक बहुत घटिया बात मुझे लगती है कि जो वो टेलीविजन पर है वो रियल लाइफ में और सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन बंदा है भाई ये केफएफ को बिल्कुल भी अलाइव नहीं रखता। इसको अगर सोशल मीडिया पे देखोगे तो ये अलग ही पागलपंती करता रहेगा, फिर जब इसको टीवी पे देखोगे तो ये अपने आप को मॉन्स्टर दिखाना चाहता है। अब ऐसा नहीं है, ये बात खुद अंडरटेकर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को नहीं बोली, उन्होंने बोला कि मैंने कई बार ब्रॉन को ऐसा बोला है, बट स्टिल जो ब्रॉन का कैरेक्टर है वो सोशल मीडिया पर कुछ अलग दिखता है और जब वो टीवी अपीयरेंस में आता है तो अलग दिखता है। वैसे अंडरटेकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैंने पास में आपको बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं कि अंडरटेकर कैसे काले कपड़ों में ही घूमते थे हमेशा। इवन एयरपोर्ट पे या फिर पब्लिक कभी अपीयरेंस होती थी जहां पे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट नहीं भी होता था तब भी वो काले कपड़ों में होते थे ताकि लोग अंडरटेकर को अंडरटेकर की तरह ही ट्रीट करें। अभी क्लैश एट द कैसल इसी वीकेंड में होने वाला है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ सिमिलर चीज करने वाली है जैसा वो अपने कुछ ओवरसीज शोज के लिए करती है। जैसे कि सैटरडे को होगा क्लैश एट द कैसल, तो फ्राइडे को, क्योंकि जो स्मैकडाउन है वो भी वहीं पर है, तो स्मैकडाउन से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक अलग अरीना बुक किया हुआ है जहां पे एक आप कह सकते हो ओपन इवेंट होगा जहाँ पे फ्री टिकट्स हैं, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस हैं वो आ सकते हैं। तो कुछ सिमिलर आपको वाइब देगा जैसे हमने बैकलैश फ्रांस में देखा था, जो शो से पहले नहीं आ गए थे लोग वो दिन की धूप में, थोड़ा थोड़ा प्रेस इवेंट जैसा जो वाइब देता है वैसा कुछ होगा ये। तो क्लैश एट द कैसल के लिए उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई हाइप बनाने का काम करेगी। इवन ये यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होगा और बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं इंक्लूडिंग आई थिंक ड्रू मैकिंटायर तो है ही उसमें, क्योंकि भाई उनके तो घर पे ही शो हो रहा है, तो वहाँ पे वो रिएक्शन हमको पहले ही पता चल जाएगा कि क्लैश एट द कैसल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो क्राउड है वो थोड़ा सा गिव अवे कर देता है कि अब जब एक्चुअल शो होगा तो वहां पर किस तरीके का शोर मचने वाला है। रे मिस्टीरियो के बारे में एक स्टैट आया है भाई, और स्टैट ये है कि रे मिस्टीरियो ने रिसेंटली अपना 1000वां मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंपीट नहीं किया बल्कि 1000वां मैच वो जीत चुके हैं। तो कितना लंबा उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर है, और अगर हम लिस्ट में निकालें तो उसमें टॉप में तो रे मिस्टीरियो का नाम जरूर होगा भाई, क्योंकि वो कंसिस्टेंट भी काफी रहे। बीच में वैसे गायब हुए थे वो एक जब वो बाहर इंडी शोज में या फिर अलूचा इस टाइप के शोज में जाते थे, लेकिन जब से वापस आए फिर आप देख रहे हो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना उनको टेलीविजन के ऊपर यूज़ करती है और हमेशा उनका काम रहा है सुपरस्टार्स को ओवर करना। काफ़ी कह सकते हैं कि दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं रे मिस्टीरियो, और अगर रे मिस्टीरियो ना होता तो आपको पता ही है फिर डोमिनिक मिस्टीरियो का शायद जो कैरेक्टर है वो होता नहीं। वैसे पॉडकास्ट उन्होंने इसके ऊपर बनाया है तो आप असली अखाड़े पर जाके इसे सुन सकते हो। समर स्लैम की बात कर लेते हैं भाई, तो समर स्लैम की जो टिकट्स हैं वो 46,000 इस समय बिक चुकी हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी समर स्लैम होने में अच्छा खासा टाइम है, लेकिन स्टिल 46,000 जो टिकट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो पूरे एक स्टेडियम वाली वाइब आएगी। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का पीरियड चल रहा है थोड़ा सस्ता सा, बस ये यहाँ से उड़ने ही वाला है, एक स्पाइक लेने वाला है बहुत तगड़ी, क्योंकि स्टोरी लाइन बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे सेट है। अब कुछ रिटर्न्स होने बाकी हैं, और जैसी वो चीज़ होगी तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो आपको रेसलमेनिया के आसपास सीजन लगा था कुछ वैसे ही सिमिलर वाइब आपको मिल सकती है। और रेसलमेनिया की वाइब हमको मिली थी रॉक की वजह से, लेकिन रॉक के बारे में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करी है, और वो ये है
कि भाई रॉक की जो एल्बो है उसमें इंजरी आ चुकी है, उनकी जो मूवी स्मैशिंग मशीन है उसकी फिल्मिंग के टाइम पे। अब अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा भाई कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि ऐसा होता तो या हो सकता था कि उन्होंने कोई स्लिंग पहना होता है फिर कोई कास्ट लगा होता, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये रिकवरी उनकी हो जाएगी, और अगर समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ प्लान है तो मैं उसको रूल आउट नहीं करूंगा कि यार रॉक तो इंजर्ड हो गए, बट हो भी सकता है, क्योंकि रॉक आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेंशन लेके चलते हैं अपनी इंजरी को लेके, क्योंकि भाई उनका तो काफ़ी मतलब उनकी बॉडी सब कुछ है। अगर उनके करियर की बात करें तो हो सकता है वो रिस्क ना लें, तो थोड़ी सी कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क तो हो गया यहाँ पे। बट स्टिल अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान्स हैं रॉक के लिए तो वो किसी भी तरीके से, आपको पता है फिर रिकवरी उनके पास हाईएस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज़ है, तो शायद फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम तो हो गई कि एल्बम में उनका थोड़ा सा पंगा हो गया। जॉर्डन ग्रेस और रॉक्सेन का जो मैच हुआ था एनएक्सटी शो पर, तो भाई वहाँ की एक फोटो डाली है जॉर्डन ग्रेस ने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कान में जो ईयरिंग पहनी हुई थी वो मैच के टाइम ही खिंच गई, और उनका कान ही, मतलब ये तो बोल नहीं रहा मैं इसको क्योंकि बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन आप इस फोटो में देख सकते हो कि उनके कान का क्या हाल हो गया भाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि रिपेयर हो जाता है या नहीं, क्या दोबारा पहन पाएंगे वो, नहीं मतलब ये क्या ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी है इससे पता चलता है भाई कि कैसे अपनी बॉडी को ऑन द लाइन रखते हैं ये सिर्फ हमको एंटरटेन करने के लिए, मतलब पैसे ऑब्वियसली कमा रहे हैं। लेकिन फिर जो लोग बोलते हैं भाई फेक है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ फिर ऐसी फोटो जो है वो शेयर करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। अगर आप देखो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए तो शायद ये वाली पिक्चर आपने देखी होगी, इवन इंस्टाग्राम पे मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डीएम में भेजी थी, भाई देखो ये रोमन रेंस की पिक्चर आई है, क्योंकि ट्विटर पर ये काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। बट अभी जब मैंने देखा भाई तो ये फोटो जो है थोड़ी पुरानी वाली है, ये 2021 के आसपास की है। और वही यहाँ पे रोमन रेंस का अगर आप बॉडी को भी देखो तो वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, जैसे अभी वो रेसलमेनिया के टाइम पे काफ़ी स्ट्रेंड हो गए थे, वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये जो फोटो है थोड़ी सी पुरानी, वो थोड़ी सी मतलब बहुत पुरानी है, अभी की कोई पिक्चर नहीं है। बट येस रोमन रेंस स्टिल शेप में है, बट ये जो फोटो है वो पुरानी वाली है। नेक्स्ट एंड फाइनल हम हीकू लियो की बात करते हैं भाई। तो हीकू लियो के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अब जब मैंने इसको जाके देखा तो हीकू लियो की हाइट है 6 फुट 6 इंच, कहीं पे 6 फुट 8 इंच भी। इस फोटो से आप देख सकते हो ये जब टामा टोंगा और टोंगा लोआ के साथ खड़े हुए हैं, तो ये ब्लड लाइन में एंट्री मार के डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है इनको कुछ इस तरीके से बुक करे कि ये हैं जो क्या बोलते हैं उसे, मतलब जैसे शील्ड में रोमन रेंस ने काम किया था पावर हाउस का, शायद एक पावर हाउस के वे में डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बुक कर सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई सबसे पहले इनको ही लेके आते, क्योंकि ये तो है पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए, कैजुअल फैंस के लिए, कि भाई बंदा तगड़ा दिखना चाहिए, तो वो बिलीवेबल ज़्यादा लगता है। और इसके एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत नहीं है, 36,000 हैं। तो हीकू लियो एक डोमिनेंट फोर्स, एक पावर हाउस का काम कर सकते हैं ब्लड लाइन के लिए, जो कि लेजिट लगेगा। अगर कंपेयर करो तो भाई ऑलमोस्ट आप इनको ड्रू मैकिंटायर के आसपास देख सकते हो, उस हाइट के ये है। तो सोचो क्या कमाल मचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में फिर बंदे को एक क्लियर एडवांटेज हो जाता है कि अगर वो रेसलिंग स्किल में उतना भी तगड़ा नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको चुपचाप रख के मेजर स्पॉट्स में यूज कर सकती है। और इससे जो ब्लड लाइन है वो लेजिट लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है भाई क्या है ब्लड लाइन में, पॉल हेमन से तो आधे छोटे ही भरे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है। बाकी देखो अब हीकू लियो की एंट्री कैसे होती है। इवन एक साइड ये भी है कि क्या पता हो सकता है वो बैड ब्लड लाइन को ज्वाइन ही ना करें, बट मुझे अब इसका सेंस नहीं लग रहा भाई, क्योंकि बैड ब्लड लाइन को एक थोड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।